अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं रफाकत डोगर साहब, सीनियर कानूनदान है और नून लीग की नुमाइंदगी करते हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा है, ये बताइएगा कि ये कितने वोटर्स हैं, कितने पोलिंग स्टेशन हैं, क्या सिनेरियो इसका? बेसिकली ये तकरीबन 3700 वोटर्स पाकिस्तान के सारे सुप्रीम कोर्ट के मेंबरान का, और इसके पोलिंग स्टेशन लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, भावलपुर, जहाँ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज या बेंचेस बैठते हैं वहाँ वहाँ पोलिंग स्टेशन हैं। सर, और ये आज का इलेक्शन जो अहम केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसके ऊपर किस तरह से असरअंदाज होगा? नहीं, ये देखें, हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन है, जो जीतने वाली बॉडी होती है, वो बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। आपको याद होगा पिछले रिसेंट पास्ट में जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ दी थी, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की मूव आई तो असम्बलियाँ तोड़ दी, उसने फ़ौरन हार रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट बार ने एक बड़ा जानदार स्टांस लिया। उस वक़्त एहसन बून प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार के। संडे का दिन था, हम सबको याद है। तो एहसन बून साहब ने और सुप्रीम कोर्ट बार ने एक कॉल दी, चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की कि ये एक बहुत अहम इशू है, अहम तरीन इशू है कि असम्बली तोड़ दी गई हैं, आप इसका सो मोटो नोटिस लें। तो चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार की रिक्वेस्ट पे अपने घर में जजेस का इजलास बुलाया और सो मोटो नोटिस लिया, और ये जमहूरियत को डिरेल होने से बचाया। और ये जमहूरियत की मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से बहुत बड़ी खिदमत है। और आज जो डिरेल नहीं हुई और इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बार के पॉजिटिव रोल और उसकी जानदार कारकर्दगी की वजह से है। सर, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए हैं, उन्होंने अपने आप को अदालतों के सामने सरेंडर कर दिया और इस्तदा की दरख्वास्त किया कि जो उन्हें बेगुनाह सज़ा दी गई थी उसके ऊपर समाअत हो और उसका फ़ैसला किया जाए। क्या इस बार उनको इंसाफ मिलेगा? जी, हम तो 100% इस बात की उम्मीद रखे हुए हैं कि इंशाअल्लाह अदालतों से इंसाफ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्यों मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक़्त जब मरीम नवाज साहिबा की उंगली पकड़ के लंदन से अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के आइन, कानून और अदालतों की पासदारी के लिए आके सरेंडर किया था, और फिर जब मियां साहब की सेहत इजाज़त नहीं दे रही थी, मियां साहब ख़ुद जाना नहीं चाहते थे जेल से, इसी हुकूमत ने, इमरान खान की जो हुकूमत थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की, अदालतों ने इजाज़त दी मियां साहब को बाहर जाके इलाज करवाने की। मियां साहब ज़मानत पे थे जब बाहर गए। अब मियां साहब को डॉक्टरों ने इजाज़त दी है ट्रैवल करने की, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। आके उन्होंने सबसे पहला यही काम किया, क्योंकि वो हमेशा आइन को बालादस्त समझते हैं, आइन की, कानून की हुर्मत को वो सलाम करते हैं। उन्होंने अपने आप को अदालतों के रहम व करम पे छोड़ा और सरेंडर किया। इंशाअल्लाह ये कोई अनहोनी बात नहीं है। देखें, यही इमरान खान था, लाहौर में 15-15 केसेस में रोज़ाना प्रोटेक्टिव बेल्स हो रही थी, और लाहौर की अदालतों के लिए ये दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाहौर में आपने कोर्ट में जाना है, आप उन कोर्ट्स में नहीं जा रहे, आप हाई कोर्ट आ रहे हैं प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए। मियां साहब के साथ कोई अनहोनी नहीं हो रही। मियां साहब उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं जो इन अदालतों ने उसके लिए फेवर की थी। आज उनका फ़ायदा मियां नवाज शरीफ को हो रहा है, और मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। सर, एक सवाल ये लास्ट के, इमरान खान साहब क्यों जेल में हैं? आप एक कानूनदान हैं, क्या अवाम किसी से बात करें ना, किसी यूथिये से, किसी उनके सपोर्टर से, वो कहते हैं कि वो उसको बेगुनाह पकड़ा हुआ है, आप क्या समझते हैं इमरान खान को क्यों गिरफ्तार किया? देखें, जो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ तशरीफ़ लाए हैं, और यहाँ पे एक समंदर था, पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा जलसा था, जितने लोग जलसा गाह में थे उससे कहीं ज़्यादा बाहर थे लोग। मोटरवे जाम थी, जीटी रोड जाम था, लाहौर जाम था, इतने ज़्यादा आवाम ने उनकी पजीराई की। ये मियां साहब ने जो उधर बात की है स्टेज पे, वो बहुत बड़ी बात की, वो तारीख साज बात की। उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम की बात नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान को जिस माशी दलदल में इन्होंने गिरा दिया था, मेरा सारा नुक्ता नज़र, मेरी सारी तवानाइयाँ उस काम के लिए हैं कि पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। मेरे बच्चे बेरोज़गार फिर रहे हैं, मेरे बच्चे भूखे फिर रहे हैं, मेरी सारी तवानाइयाँ इधर हैं, मैं इंतकाम की तरफ नहीं जाऊँगा। सादी सी बात है, ये अदालतें जाने, ये इदारे जाने और इमरान खान जाने। ये सारी दुनिया ने, मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों ने तो बहुत अप्रिशिएट किया, सारी दुनिया ने मियां साहब के इस खिताब को, तारीख साज खिताब का, और अप्रिशिएट किया है। आपको पता है 80 मेरा ख्याल 5% से ज़्यादा लोगों ने मियां साहब की उस तकरीर को पसंद किया है।
इससे ज़्यादा क्या पजीराई होगी कि वो इंतकाम पे यकीन ही नहीं रखते, वो खिदमत में यकीन रखते हैं। खिदमत पे उन्होंने जो मुसलसल कई दहाइयों से अवाम की खिदमत की है, आज मैं, आप और सब लोग जिस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से फ़ायदे उठा रहे हैं, ये मियाँ साहब की बदौलत है। जहाँ हस्पतालों के, रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, वो दवाइयों का जो इन्होंने आके अपना लेबल लगा लिया, ये क्या क्या नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया था। और फिर उसकी सज़ा मियाँ साहब को क्या मिली थी कि हाथ पे हथकड़ियाँ लगा के जहाज़ की सीटों से बांध के ले जाया गया था। ये खिदमत की सज़ा थी। आज अवाम वही जो रिवेंज अवाम के दिलों में भरा हुआ था कि हमारे हर दिल अजीज़ रहनुमा जो अवाम के लिए सोचते थे, आज अवाम के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। आइंदा इलेक्शन में मियाँ साहब को वोट देंगे और मियाँ साहब 2/3 अक्सरियत से चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। इलेक्शन का जो मेन पर्पज़ होता है ना, वो वकला ने वो उसके अंदर कोई ये नहीं होता कि हम फ़लाँ पर्पज़ के लिए कर रहे हैं फ़लाँ पर्पज़। इसका असल जो पर्पज़ है वो ये है कि आइन की हुक्मरानी हो और कानून का यहाँ पे जो है वो माना जाए। तो हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह ज़रूरत है इस वक्त कुछ चेंजेस की कि भाई केसेस जो हैं लोगों के जल्द लगें। बहुत बड़ी देर से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मोर देन 54,000 केसेस आर पेंडिंग एडजुडिकेशन। तो उनके लिए अभी जो लाया अमल तैयार हो रहा है, हम समझते हैं कि इसकी अगर और स्पीड अप किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जैसे लाहौर में कोई केस फाइल होता है तो उसकी फाइलिंग के दरमियान हम चाहते हैं कि विद इन अ वीक उसकी फाइलिंग के दरमियान जो केस है वो टेकअप हो जाए ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो जल्दी हल हो। पहले अनफॉर्चुनेटली ये होता रहा है कि केस जो थे वो पेंडिंग चलते आ रहे थे और पिक एंड चॉइस के ज़रिए केसेस जो थे वो लगाए जाते थे। अब वो जो कमेटी बनी है सीनियर जजेस की, आई थिंक दे विल डिसाइड प्रॉपरली कि एक बना देंगे वो लिस्ट ऑफ केसेस के कौन से पहले सुनने चाहिए और कौन से अकॉर्डिंग टू देयर सिवेरिटी। सर दूसरा सवाल ये कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए, अदालतों के सामने अपने आप को सरेंडर किया और दरख्वास्त किया कि मुझे इंसाफ दिया जाए, जो सज़ा दी गई थी उसको किस तरह से देखते हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा, उनकी जो सज़ा है वो ख़त्म होगी? बड़ी उम्मीद है, चूँकि सारे जो इसके अंदर किरदार हैं वो बिल्कुल सामने आ चुके हैं और सब लोगों को आया है कि मियां नवाज शरीफ को जो सज़ा दी गई थी पनामा और अकामा की बुनियाद पे, वो बिल्कुल गलत थी, मोटिवेटेड थी। उसके अंदर कुछ ऐसी ताकतें मौजूद थीं जिनका पर्पज़ ये था कि मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन के एरेना से हटाया जाए और वक्ती तौर पे तो वो कामयाब हुए, लेकिन जो अल्टीमेट नताइज अब सामने आ रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। सर इमरान खान के बारे में क्या देखें, उनको रिलीफ मिलेगा अदालतों से या नहीं, या अपनी वो जो केसेस हैं वो निपटाएंगे? श्योर, अब इमरान खान जो है उसका जितने केसेस हैं वो अदालतों में मौजूद हैं और अदालतों के अंदर उनकी इस वक्त सुनवाई या समाअत हो रही है। तो ये फ़ैसला मेरे ख्याल है हमें प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि जो चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं और 9 मई के हवाले से जो किरदार है उनका और साइबर क्राइम के हवाले से जो किरदार है वो भी सामने आ चुका है। तो ओपन एंड शट केसेस हैं। इसमें जो मेरी गुजारिश है, मैं सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट का, तो पिछले कई सालों की जो ब्लैक लॉग हुई ना वो बहुत ज़्यादा होगी। तो जब मौजूदा काबीना बनेगी, शहजाद शौकत हमारे कैंडिडेट हैं और उन्होंने हमें कमिटमेंट दी है कि मैं सबसे पहले इस बात पे फोकस करूंगा कि ब्लैक लॉग जो जितनी जल्दी डिस्पोजल हो जाए उतनी ठीक है। ये 30 साल 35 साल से जो है ना हमारे केसेस पेंडिंग है। तो मौजूदा काबीना, ये शहजाद शौकत काबीना अगर हो गई तो वही होप कि इंशाअल्लाह ताला तमाम की जो बैकलॉग है निकल जाएगी। जो हम देखें ना, शहजाद शौकत साहब हम प्रोफेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। जितना भी सेटअप बना हुआ है ना, अदालतें बनी हुई हैं, वकला बना हुआ है, ये एक क्लाइंट के लिए बना हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला क्लाइंट की खिदमत होगी, कानून की बालादस्ती होगी। इसीलिए हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो प्रोफेशनल आदमी है और कोई ना कोई बेहतर तजावीज़ के तहत मकसद हमारा ये होगा कि क्लाइंट की खिदमत हो, क्लाइंट को इंसाफ मिले, उसमें हमारी भी मुआवनत अच्छी से अच्छी हो। सर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए, अपने आप को अदालतों के सामने सरेंडर किया। उन्होंने दरख्वास्त की है कि जो मुझे बेगुनाह सज़ा दी गई थी
अब तो इंसाफ होना चाहिए, क्या कहते हैं सर? वो तो अदालत का मामला है, अदालत में पेंडिंग है केसेस, तो वो यहाँ पे डिस्कस तो नहीं मैं करना चाह रहा, लेकिन वो जो कानून के मुताबिक होगा उसको वो अपना रिलीफ उनको मिल जाएगा। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं उनका मसला ये है कि स्पेशली जो ऐसे लॉयर्स जो भी न्यूली इनरोल्ड लॉयर्स हैं वो जब जाते हैं तो कोर्ट्स में उनको प्रॉपर हियरिंग भी नहीं मिल रही होती। ये बिल्कुल ये मैनेजमेंट का इशू है हमारा जो शहजाद साहब से जो हमारे जो उनसे जो वादे वईद या जो हमने उनसे कमिटमेंट ली है वो बेसिकली हम काम कर रहे हैं केस मैनेजमेंट के ऊपर। हम उन्हें ये बात कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों के साथ कहते कम से कम 14 दिन के बाद ये केस लग जाना चाहिए, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉलिटिकल केसेस इस अंदाज से चल रहे हैं कि जो आम जो जनरल जो लोग हैं उनके केसेस बिल्कुल नहीं हो रहे। मेरे पास भी, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं भी वहाँ काम करता हूँ। आप यकीन करें कि हमारे ऐसे केसेस जो हमने केसेस फाइल किए हैं वो केसेस जो हैं वो नीचे उनकी एग्जीक्यूशन पेंडिंग थी, वो केसेस लगे नहीं, वो एग्जीक्यूशन वहाँ पर अपनी होकर लोगों को सामान वगैरह उठाकर ज़मीनों पे कब्जे होकर आगे की बात चलेगी। ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। इस इशू को रिजॉल्व होना चाहिए और ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टॉप प्रायोरिटी है ना वो आम बंदे का, आम लिटिगेंट का केस होना चाहिए। एक मैं छोटी सी बात जाने से पहले आपकी नज़र कर दूँ। सूरत हाल ये होती है कि आप यहाँ से अगर किसी का केस सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में लग गया तो जब वो लाहौर से वहाँ जाता है तो अब मैं अगर उसे ना भी चाहे तो 25 से 30 हज़ार रुपया एक्सपेंस है, 25 से 30 हज़ार एक्सपेंस है जो कि एक आम लिटिगेंट को मतलब कि वहाँ पे करना पड़ा। अब वहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है कि केस जनाब आज तो फुल बेंच है, अब आज फलां केस लगा है। सर दूसरा ये माजी में बड़े फैसले हुए हैं, ऐसे फैसले जो सज़ा नहीं बनती थी सज़ा दी गई। जी बिल्कुल, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं इसे जो सबसे बड़ा, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और मेरा थोड़ा सा मैं ट्रायल का ही काम करता हूँ। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि वहाँ पर ऐसे मैटर्स के अंदर कि जो कि देखा पहली दफ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का एक मॉनिटरिंग जज वो ट्रायल के ऊपर बैठ गया। अब आपको सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट एक एपलेट कोर्ट है, लास्ट फॉर्म है, उसके बाद कहाँ जाएगा। और जिस जज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज आके बैठ गया है, जब उसने देखा तो वो जो नीचे वाला जज है वो सुप्रीम कोर्ट की उसकी विल के खिलाफ कैसे काम करे। और अगली बात जो है कि जो नवाज शरीफ साहब का जो नाअहलियत वाला केस है, इसके अंदर ये आप वहाँ पर आपने केस लगा के उनको उसमें सजा दे दी, ठीक है। अब उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा। बेसिकली होना इसके अंदर ये चाहिए था कि उनको अगर उन्होंने करना था वो कामे वाला जो उसको वो वाला मैटर इलेक्शन कमीशन के पास आना चाहिए, ताकि मुझे ट्रायल का मौका मिलता, मेरे खिलाफ गवाह पेश होते, मैं उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करता, मैं उनको बताता भी मेरे खिलाफ वहाँ ना आपने कोई मुझे दलील सुनी, मेरी बात सुनी है, ना आपने कोई ना किसी का क्रॉस एग्जामिनेशन, आपने मुझे वहाँ सजा दे के मेरे कम से कम 3 फोरम को बल्कि आपने कत्ल कर दिया, स्ट्रेट अवे आपने मुझे सजा दे दी। इसके अलावा ये सारी हैंड पिक्ड सारे ये फैसले थे। और ये वाले जो नवाज शरीफ साहब के जो ये वाले केसेस हैं अपना नैब के अंदर केसेस, ये केसेस 99 में भी आए थे, ये केसेस 99 में भी आए हैं। तो उस वक्त की जो नैब की अथॉरिटी उन्होंने लिख दिया कि ये केसेस नहीं बनते, तो वो नहीं बनते थे केसेस। अब वो उन केसेस के अंदर मैंने वो सारी फाइलें पढ़ी हुई हैं, उस केसेस के अंदर सजा हो ही नहीं सकती। अभी आप देखेंगे जब ये किसी इंडिपेंडेंट कोर्ट के पास लगेंगे तो ये तमाम के तमाम फैसले रिवर्स हो जाएंगे। आज का इलेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि जितने पेंडिंग केसेस हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट ऐसे आएंगे जो जल्दी केसेस को परसू करेंगे और इनके जल्दी फैसले होंगे, तो एक अच्छा जो है ना इनिशिएटिव होगा। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो अभी मियां नवाज शरीफ साहब की अपील्स स्टोर हुई हैं, वो भी अदलिया का एक अच्छा फैसला है। और हम उम्मीद करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो गलत और फेक केसेस में उनके खिलाफ हुए थे, अब वो रिस्टोर हो गए हैं। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया जो है वो अपना किरदार अदा करेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट में अच्छी बॉडी आएगी तो ये भी इंसाफ के लिए और लोगों को इंसाफ की फरहमी के लिए मुस्बत और पॉजिटिव किरदार जो है अदा करेंगे। शहजाद शौकत का तल्लक है ना, ये प्योरली प्रोफेशनल आदमी है। ये किसी किस्म का किसी भी पार्टी के साथ उस तरह नहीं लगेगा जिस तरह वो पहले सदूर करते रहे। ये जो पहला सदर था वो जो करता रहा है, वो एक पार्टी के हवाले से बाहर की सियासत भी करता रहा है।
लेकिन ये प्योरली प्रोफेशनल आदमी है, ये देखेगा कि इसमें बार का क्या फ़ायदा है, इसमें आइन का कितना फ़ायदा है और इसमें जुडिशरी का कितना फ़ायदा है, और ये जुडिशरी के साथ चलेगा, आइन के साथ चलेगा, वकला के साथ चलेगा। ये कोई ऐसा सियासी फैसले ऐसे सियासी लोगों के साथ या उनके फैसलों के साथ नहीं चलेगा जो गैर सियासी कुफ्ते या गैर जैसे आप इस्टेब्लिशमेंट के जो फैसले होते हैं उनके साथ नहीं चलेगा। 3 decades बिफोर मेरी वाबस्तगी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग से, और तहरीक निजात से लेकर मैं इस पार्टी के साथ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में चाहे वो आईनी हो, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे मुल्क की तरक्की का हो, चाहे मुल्क के मुआशी मसाइल का हल है, वो मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद है। मियाँ नवाज शरीफ के पास ये तमाम मसाइल का हल मौजूद है। जो ये उनके हमायत याफ्ता ये पैनल है, उससे हम बड़ी उम्मीद रखते हैं। हर दफ़ा मैं 19 साल से वोट डाल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, तो हर दफ़ा हर कैबिनेट का ये वादा होता है कि हमारी डिस्पोजल जो है वो जल्दी हो जाएगी, लेकिन ये इस पे ऊपर काम नहीं हो सका। जो पिछले 3-4 चीफ जस्टिस आए हैं वो पॉलिटिकल केसों से नहीं निकल सके, इसलिए पेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम इस मौजूदा कैबिनेट से बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं शहजाद शौकत साहब, और उनके पैनल से हमें उम्मीद है कि वो प्रोफेशनल तरीके से लेके चलेंगे अपनी कैबिनेट के ज़रिए। वो अदलिया के साथ मिल के तो वो कोशिश करेंगे, और वैसे भी हमारे चीफ जस्टिस का भी यही माटो है कि हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले जो अदालती जितनी पेंडेंसी है उसकी डिस्पोजल जो है उसके ऊपर हम तवक्को कर रहे हैं कि मौजूदा सेटअप जो है, मौजूदा कैबिनेट जो है, अगर ये जीतते हैं, शहजाद शौकत पैनल जीतता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चूँकि थारो प्रोफेशनल लॉयर हैं, और ये हम तवक्को कर रहे हैं कि वो बाहर से भी हमारे साथ भी उनका यही वादा है कि इंशाल्लाह ताला जो पेंडेंसी है उसको हम मिनिमाइज करें। देखिए, ये अल अजीज़िया और एवन फीड में जो अपील उनकी हाजिरी ना होने की वजह से जो सस्पेंड हुआ था ना, उस बाय वे ऑफ एन एप्लीकेशन ये दोबारा इनको बहाल किया गया और इनको सरेंडर करवा के उसमें अब जो रहेगी सुप्रीम कोर्ट में कि 54,000 केसेस हैं। देखिए, जुडिशल सिस्टम जो है ना पाकिस्तान में, वो अपने उस हवाले से इतना मजबूत नहीं है कि इतनी जल्दी निपटाए जाने के लिए तादाद जो मुकर्रर है उसमें इन मामले को देखा जाए। इसमें किसी लीडर, चाहे वो किसी भी जमात के, उसके किसी केस का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोई तल्लक नहीं है। अगर कोई तल्लक है तो वो सिस्टम का साथ है। तो जो केस देखिए प्रायोरिटी पे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज भी लगते हैं और आज भी उनकी सुनवाई होती है। तो नवाज साहब के जो केसेस हैं इनके हवाले से देखिए, उस वक्त ये मेडिकली जो इनकी सिस्टम था गवर्नमेंट का पंजाब, उससे अप्रूवल होके और हेल्थ मिनिस्टर ने इन्हें इजाज़त दी थी, तो तब इन्होंने प्रोसीड किया था। अपने सेटिस्फैक्ट्री बॉन्ड जो कह रहे हैं कि जी 50 रुपये पे है, आज भी बड़े बड़े क्राइम जो हो रहे होते हैं पाकिस्तान में, उनमें सिस्टमेटिकल में 50,000 और 1 लाख से आगे मुचलका नहीं जाता। और ये तो बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से जब अप्रूव हो गया था, तो इसमें तो उसके भेजने का मकसद या ये नहीं था, वो तो था उनका इलाज। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसे इक़दाम है, जो हाई कोर्ट का इस्लामाबाद का भी, कि उन्होंने सरेंडर करके उन्हें टाइम दिया और अब उसमें वो अपनी बेगुनाही साबित करें।